चैप्टर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री। तो इसमें आज हम देखते हैं कि के क्या होता है, के क्या बताता है, के वैल्यू किसकी होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। तो के असल में आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स कहलाता है और ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड होता है। के बड़ा होगा ना तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर के की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब है कि फिर वो एसिड वीक होगा। ऐसे ही होगा ना। कोई रेंजेस होंगी, उसको हम चेक कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड फुल्ली डिसोसिएट इन वाटर, ऐसे हुआ ना। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में ऑलमोस्ट 100% पानी में H+ आयन दे देने हैं, और वीक एसिड ने पार्शली डिसोसिएट होना, जुज़वी होना, थोड़ा होना, चलो कह लो। और के क्या करता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एसिड, एसिड का क्वांटिटेटिव मेजर है, ऐसे ही है ना, एसिड स्ट्रेंथ का। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब हम एक एसिड HA को पानी में डाल देते हैं, ये डाल दिया वाटर में, H3O+ बन गया, A नेगेटिव बन गया। KC लिखो इक्विलिब्रियम पे, ये दोनों ऊपर लिखने पड़ेंगे, हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव, और HA और वाटर नीचे लिखना पड़ेगा। वाटर हमने लिया होता लार्ज एक्सेस में, तो इसे कांस्टेंट तसव्वुर करते हैं ना आप, इसे KC की तरफ ले दो, ये KC और वाटर, बाकी हाइड्रोनियम आयन A नेगेटिव HA वैसे का वैसा रहा। अब देखो KC वाटर की मोलर कंसंट्रेशन की जगह जब वाटर कंसीडर करते थे तो हम KW लिखते थे, इसी की जगह अब हम एसिड की बातें कर रहे हैं, अब K लिखेंगे। अगर बेस की को बातें हम कर रहे हों KB वगैरह के लिए, फिर उसकी जगह KB लिखेंगे। अब देखो इन दोनों को हटा देते हैं, KC मोलर कंसंट्रेशन वाटर को, वहाँ हम K लिख देते हैं, ये लिख दिया K। ऊपर क्या आ जाएगा? हाइड्रोनियम आयन A नेगेटिव और HA। अब ज़रा गौर करो, ये रेड है, ये भी मैंने रेड किया हुआ है। अगर हाइड्रोनियम आयन वाटर में ज़्यादा हो जाए तो K बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और अगर इक्विलिब्रियम पे HA ज़्यादा हो जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर K छोटा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा कोई एसिड हाइड्रोनियम आयन वाटर में देता है ना, देगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना ही वो उसका Ka बड़ा होगा। अब कुछ वैल्यूज़ साइंटिस्ट ने हमें गाइड करने के लिए लिख दिए। अगर K बिगर देन 1 हो, एक से ज़्यादा हो K की वैल्यू, फिर वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल में HCl HNO3 इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। और अगर K की वैल्यू 1 से छोटी हो लेकिन 10⁻³ से बड़ी हो, फिर क्या होगा? मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा, HSO4 नेगेटिव। और सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट नंबर 2, दूसरी दफ़ा जब डिसोसिएट होता है, K की वैल्यू अगर 10⁻³ से थोड़ी हो जाए, 10⁻⁴, 10⁻⁵ छोटी होगी ना, फिर वीक कहलाएगा, जैसे एस्टिक एसिड है, जिस तरह HF है। और अगर K की वैल्यू अप्रोच कर जाए 10⁻⁷ को, बड़ा ही वीक एसिड होगा, वेरी वीक एसिड होगा। H2S इसकी एग्जांपल है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जिसको कहते हैं, चलो H2CO3 कह लेते हैं, कार्बोनिक एसिड, वो बड़ा वीक होगा। अब देखिए, क्या K से H3O+ आयन कैलकुलेट हो सकते हैं? चेक करते हैं। The weak acid do not completely dissociate in water, therefore the concentration of hydronium ion is not equal to the initial concentration of the acid. सिंपल सी बात है, अगर इनिशियल कंसनट्रेशन 10 है तो जब वो आयनाइज ही नहीं हो रहा तो फिर कम हो रहा है, तो फिर उसका जवाब जो प्रोडक्ट की तरफ आएगा, आयंस की तरफ आएगा, वो तो 10 नहीं होगा, वो 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है ना वीक एसिड के लिए। क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप मेथड है। वीक एसिड के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सपोज कर लिया C, A भी कर सकते हो, B भी कर सकते हो, लेकिन बुक कैरी C। डिसोसिएशन इक्वेशन बताओ HA की, एसिड की, H+ A नेगेटिव।
H प्लस पानी में आया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया, दोनों को ऐड कर दो, ये रेड वाले से रेड कैंसिल हो गया, Ha वाटर, हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव बन गया। वाटर तो लार्ज एक्सेस में हमने लिया हुआ है, दोनों को हम कर लेते हैं इकट्ठा, सम अप कर लेते हैं, दोनों को हमने सम अप कर लेना है। फिर आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ारा Ha आएगा, हाइड्रोनियम आयन आएगा, A नेगेटिव आएगा, Ha होगा, वाटर में ये कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन आएगा और A नेगेटिव आएगा, चेक कर लो। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सपोज सी कर ली है, इनिशियल जब होगी उस वक्त प्रोडक्ट होगा ही नहीं, 0 0 देखो लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो x बन जाएगा, ये प्रोडक्ट x बन जाएगा ये, और जितने यहाँ नंबर होते हैं ना कोफिशिएंट उतने x होते हैं, 2 होते तो 2x लिख देते हैं हम, 1 1 है तो हमने 1 1 लिख दिया, और C में से उतने x माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, जितने यहाँ नंबर होगा तो वो भी 1x आ जाएगा। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आंसर क्या आ गया, Ha की वैल्यू आ गई C माइनस एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू हाइड्रोनियम आयन A नेगेटिव की आ गई XX। लेकिन याद रखना है कि अगर वीक होगा तो फिर फीबली डिसोसिएट होगा, इसका आपने ख्याल रखना है। एक्सप्रेशन हमने Ka का लिख दिया है, हाइड्रोनियम आयन A नेगेटिव और Ha वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं, XX दोनों की जगह रख दिया है, और Ha की जगह C माइनस एक्स रख दी। क्योंकि वीक एसिड आपने कंसिडर किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि X जो है वो C के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, बहुत थोड़ा है, तो फिर क्यों ना ऐसे कर लें सिंप्लिसिटी के लिए, सादा करने के लिए, कि हम डिनोमिनेटर में जो x है उसे इग्नोर कर दें। ये हमें इजाज़त है साइंटिस्ट की तरफ से, इसलिए हमने C माइनस एक्स इज इक्वल टू C मान लिया है। अब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, जो Ka एक्स स्क्वायर ओवर C माइनस एक्स आया था, अब होगा K इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर C। अब आपने इसमें एक्स स्क्वायर डिटरमिन करना है, तो यह ज़ाहिर है C इधर से K की तरफ चला जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है। अब x कैसे पता करोगे, स्क्वायर रूल ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे, इधर का भी इधर का भी, ये देखो दोनों तरफ का अंडर रूट ले लिया है। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया, Ka इंटू C अंडर रूट, उसका अंडर रूट ले लिया। तो अब हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, हाइड्रोनियम आयन x है यहाँ पे, K वैल्यू एग्जामिनर ने देना है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी उसने दे देनी है, तो हमने तो सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूल लेना है, स्क्वायर रूल लेना है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये फार्मूला तो बना लिया हमने, उसको हमने ड्राइव भी कर लिया, उसकी हमें समझ भी आ गई, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। गिवन 0.1 मोलर एसिटिक एसिड दे दिया है, C दे दिया ना, C दे दिया ना, और K भी दे दिया, फार्मूला आपके पास है K इंटू C अंडर रूट, वैल्यूज़ पुट करें, मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.34 इंटू 10⁻³ मोलर, मोल्स में मोल पर DM क्यूब जिसको कहते हैं ना। और आपको पता है ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोल पर DM क्यूब। खुद करेंगे समझ आएगी, कैलकुलेटर से खुद करके देखना है। क्विक चेक है आपकी बुक में 9.3, और कैलकुलेट K फॉर फार्मिक एसिड, HCOH फार्मिक एसिड, pH उसकी दे रहा है आपको 2.38, और उसकी कंसंट्रेशन भी 0.10 मोलर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या K कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला तो मुझे ये बताएं, मैं हाइड्रोनियम आयन निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 10⁻⁻⁻ pH, मैंने 10⁻⁻ कर दिया है, आंसर मेरे पास आ गया। आपने खुद करना है, 4.17 इंटू 10⁻³ मोलर आ गए। ठीक है जी, अब इसे x है, ये हमारा x को क्यों है, हाइड्रोनियम आयन को हम x कहते हैं यहाँ पे। अब हमारा फार्मूला K एक्स स्क्वायर ओवर C, अब एक्स स्क्वायर की जगह पे आप x की वैल्यू रख दो, कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन की वैल्यू रख दो, कंसंट्रेशन दी हुई होगी ना 0.10 मोलर, ये लिखी हुई है बिलू में, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। लो जी, हमने K भी कैलकुलेट कर ली। हाइड्रोनियम आयन आप फाइंड आउट करोगे, 0.1 मोलर नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, उसकी K वैल्यू भी दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, कंसंट्रेशन आपको दे रहे हैं, K आपको दे रहे हैं, फार्मूला आपको पता है, जस्ट हमने प्लग इन करनी, वैल्यूज़ बस पुट करनी है, अंडर रूट लेना है। देखो फार्मूला आ गया,
के की वैल्यू की जगह के लिख दो, कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन लिख दो, कैलकुलेट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सी है इसी क्विक चेक का, के ए फॉर विनेगर सिरका, उसकी मोलैरिटी भी दे रहे हैं और उसकी हेड्रोनियम आयन भी आपको दे रहे हैं। क्या करें, फार्मूला अप्लाई करें, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। एक्स की क्या है, एक्स असल में एक्स तो हेड्रोनियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन है, स्क्वायर आपने उसका लेना है, ज़रा फार्मूला आपको गाइड कर रहा है। कंसंट्रेशन आप उसको उस पर डिवाइड करें, ये दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.8737 मोलर, डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।